नमस्कार साथियों, क्या आपने भी अपने गार्डन में बैंगन के पौधे लगा रखे हैं और वह बड़े तो बहुत हो रहे हैं लेकिन उन पर फूल और फल नहीं आ रहे हैं। तो आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा, अगर जिन्हें आप अपने पौधों में डाल लेते हैं तो आपके पौधे फूल और बैंगनों से भर जाएंगे और इतने बैंगन लगेंगे कि आपको पड़ोस में भी बांटने पड़ेंगे। और ये जो चीज़ है बिल्कुल ऑर्गेनिक है और मात्र 5 रुपये की है। तो चलिए बताते हैं हमें इसको किस तरीके से अपने पौधों में डालना चाहिए। उससे पहले पौधा लगाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात का ये ध्यान रखना है, आप जिस भी कंटेनर या गमले में लगा रहे हैं या ग्रो बैग में लगा रहे हैं वह 12 बाई 12 इंची से बड़ा होना चाहिए। मैंने सभी पौधे अपने 12 बाई 12 इंची में लगा रखे हैं। या तो ग्रो बैग है जो 12 बाई 12 इंची का होना चाहिए या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। आपको छोटा ग्रो बैग नहीं लेना है। अगर 12 बाई 12 से भी छोटा ग्रो बैग लेते हैं तो आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और दूसरे नंबर पर यह ध्यान रखना है कि आप जब भी पौधे की मिट्टी बना रहे हैं, बैंगन के पौधे की मिट्टी, तो भुरभुरी होनी चाहिए और न्यूट्रिशन से भरपूर होनी चाहिए। इसकी मिट्टी बनाने के लिए, इसके लिए बैंगन के पौधे के लिए परफेक्ट मिट्टी बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 30% होती है जो नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल, जो आप किसी भी खेत से ला सकते हैं या किसी भी गार्डन से ला सकते हैं। लेकिन ऐसी जगह से लाने की कोशिश कीजिए जहाँ जो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज ना किया गया हो, डीएपी यूरिया का यूज ना किया गया हो। और उसके बाद चाहिए आपको 30% बालू या रेत, जिसे हम नदी की रेत भी बोलते हैं। वह ये नदी की रेत हमारे जो जड़ों को फैलने में मदद करती है और पानी को अच्छे से ड्रेनेज कर देती है। तो नदी की रेत आपको ज़रूर डालनी है, क्योंकि अगर हम चिकनी मिट्टी में पौधा लगा देंगे तो हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा और जड़ अच्छे से फैल नहीं पाएंगी और उसमें पानी भरा रहने के कारण हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, इसी कारण उनका पौधा जल्दी ख़राब हो जाता है। और तीसरी चीज़ 30% लेना है आपको जो वर्मी कंपोस्ट। मैं अपना घर का ही वर्मी कंपोस्ट यूज करता हूँ, तभी मेरे पौधों की इतनी अच्छी ग्रोथ होती है। वैसे तो आप वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट घर पर ही तैयार कर सकते हैं। अगर घर पर तैयार नहीं होता तो हो पाता तो आप कोशिश कीजिए कि फार्म पे से ही लेके आएँ, क्योंकि आजकल वर्मी कंपोस्ट में भी मिलावट आने लग गई हैं। मैं इसी तरीके से घर पर ही तैयार करता हूँ और आप देख सकते हैं मेरे में बाउंड्री हैं। मेरे खाद में जो केचुए हैं यही तैयार करते हैं। 30% किचन वेस्ट या वर्मी कंपोस्ट ले लेना है। इस तरीके से आप मिट्टी बना लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात जो बैंगन के पौधे के लिए होती है, अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके बैंगन के पौधे में कभी फूल और फल नहीं लगेंगे, कभी भी बैंगन नहीं लगेंगे। वह है आप जब भी पौधे लगाएं बैंगन के, डायरेक्ट सनलाइट में ही लगाएं, कभी भी छायादार जगह पर नहीं लगाएं, क्योंकि हमारे जो बैंगन के पौधे हैं उन्हें डायरेक्ट सनलाइट पसंद होती है। काफ़ी जने क्या करते हैं कि वह अपने पौधे छायादार जगह में लगा देते हैं, तो छायादार जगह में पौधा बढ़ता तो अच्छे से रहेगा लेकिन उन पर फूल और फल नहीं आएंगे। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं इस चीज़ के बारे में, यह क्या चीज़ है और हमें इसको किस तरीके से यूज करना है। तो यह है ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं, ये हमारा चूना है पान वाला, और इसको आपको पान वाले से ले आना है। ये लगभग 5 रुपये का है। इतना आपको 5 रुपये का मिल जाएगा। इसको यूज किस तरीके से करना है, आपको 5 रुपये का चूना लेके और 5 लीटर की ऑयल की कैन में इस तरीके से डाल देना है और किसी भी लकड़ी की सहायता से इस तरीके से अच्छे से घोल लेना है। और घोलने के बाद लगभग 3 घंटे तक इस तरीके से इसी तरीके से रखा रहने देना है। जब यह अच्छे से घुल जाए तो हमारे जिन पौधों पर फूल और फल नहीं आ रहे हैं उनकी सबसे पहले इस तरीके से गुड़ाई कर लेनी है अच्छे से। और गुड़ाई कर लेने के बाद आपको यह अपने पौधों में दे देना है। लगभग यही प्रोसेस आपको हर 15 दिन में करना है। अगर आप दो बार भी कर लेते हैं तो आपके पौधों में इतना फूल लगेगा और इतने बैंगन लगेंगे कि आप खाते खाते थक जाएंगे। तो जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक और बात जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है,
कि आपको जब भी इसको देना है या तो सुबह के टाइम दे दिए या फिर शाम के टाइम दे सकते हैं। आपको दोपहर के टाइम में इसको नहीं देना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नॉलेजेबल जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगली वीडियो हमें किस टॉपिक पर चाहिए आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।